जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, दीपोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के पहले और बाद में कई सारे महत्वपूर्ण पर्व हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। किस दिन हमें क्या करना है उसी के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं। स्वयं पूजा कीजिए दीपावली के दिन। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से करा सकते हैं ऑनलाइन पूजा, अथवा दूसरे प्रकार से संकल्प इत्यादि करा करके। अब 9 नवंबर 2023 को यहां से दीपोत्सव महोत्सव की शुभारंभ माना जा सकता है कि 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत है। ये एकादशी व्रत भी माता महालक्ष्मी जी को समर्पित है। माता महालक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति होती है रमा एकादशी व्रत करने से। अगले दिन 10 नवंबर 2023 को धन्वंतरी जयंती, जिसको धनतेरस भी आम भाषा में कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्वंतरी की पूजा करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है और इसके साथ में हमें धन की खरीदारी इसी दिन किया जाता है। कुबेर महालक्ष्मी जी की पूजा अपने दुकानों में, ऑफिस में अथवा घर में संध्या वेला में करना चाहिए। ऑफिस में आप दिन में भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हमारी बिटिया रानी का जन्म दिवस भी है, इसलिए भी ज्यादा याद रहता है। इसी दिन जो है माँ कामेश्वरी जयंती भी है। जो माता देवी कामेश्वरी मैया है, उनके जो भक्तगण हैं वो इस दिन व्रत तपस्या करके माता रानी की विशेष पूजा सेवा करते हैं। जो हमारी बहनें या भाई बंधु प्रदोष व्रत करते हैं वो लोग भी जो है 10 को ही करेंगे। प्रश्न ये आएगा कि 9 को हम एकादशी व्रत हैं और प्रदोष को तो हम पारण कैसे करें। तो मेरे भाई, आपको दोष नहीं लगेगा। आपको पारण में अन्न ग्रहण नहीं करना है और इसके पश्चात में फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। सेंधा नमक अगर प्रदोष में आप नहीं लेते हैं, अगर आपका नियम है तो नमक भी मत लीजिएगा। जिस प्रकार से आप नियम का पालन करते हैं उसी प्रकार से नियम का पालन कीजिएगा। अब इस दिन हमें क्या क्या करना है, तो हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो उपलब्ध है आपके चैनल पर। फिर भी इस दिन जो है हमें खरीदारी करनी होती है। खरीदारी में जैसे मैं बता चुका हूं, चांदी के गणेश जी और माता लक्ष्मी के सिक्के मत लीजिएगा, गिन्नी लीजिएगा जो आपके लिए उपयोगी रहेगा, अथवा विक्टोरिया वाला कॉइन लीजिएगा अथवा पेवर चांदी के कॉइन लीजिएगा। अब इसके साथ में भगवान के लिए कोई पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, पर वो धातु के होने चाहिए, स्टील इत्यादि के नहीं होने चाहिए। चाहे छोटी सी आरती दानी ही क्यों ना हो, पर वो उपयोगी हो, इस बात का प्रयत्न कीजिएगा। गिलास हो, चम्मच हो, प्लेट हो, देख करके बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में झाड़ू लिया जाता है, नमक लिया जाता है, कौड़िया लिया जाता है और गोमती चक्र लिया जाता है और पूजा इत्यादि इनका किया जाता है। और इसके साथ में ही बहुत सारे नियम हैं, पर उतना नियम नहीं हो सकता है। तो ये संध्या वेला में, संध्या काल में हमें यम को दीप दान करना चाहिए। यम दीप दान का पूरा वीडियो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। पूरे यूट्यूब में इतना डिटेल में आपको शायद ही मिले, जो आपको अपने चैनल पर प्राप्त हो जाएगा यम दीप दान का। तो संध्या वेला में यम दीप दान करना है। किस दिन करना है? धनतेरस के दिन। हो सकता है अगर कर सकते हैं तो यम को तर्पण भी करना चाहिए। यम का तर्पण का भी बड़ा महत्व है, पर दीप दान तो बहुत इजी है, हर व्यक्ति कर सकता है। हालांकि वीडियो में मैंने तर्पण का भी करके दिखाया है, बताया है, जो आप स्वयं कर सकते हैं। 11 नवंबर 2023 को छोटी दिवाली कहा जाता है। तो इस दिन भी जो है जो शेष कार्य है वो करने के साथ में ही वायु पुराण के अंतर्गत जो विधि आई है, श्री हनुमान जी महाराज जी का जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। संध्या काल के समय मेष लग्न जब प्राप्त होता है तो इस दिन हनुमान जयंती मनाया जाता है। जो हनुमान जी महाराज जी के भक्तगण हैं उनको इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और मेष लग्न में हनुमत जन्मोत्सव मनाना चाहिए। जैसा कि हमारे अयोध्या धाम की परंपरा है, आसपास क्षेत्रों की परंपरा है, उस परंपरा को हमें आगे बढ़ाते हुए अत्यंत लाभ लेना चाहिए। इसके बाद में आप, और हाँ, उसी दिन जो है काली चौदस भी है। तो जो काली चौदस की विधि संपादित करते हैं वो लोग जो है उसी दिन मनाएंगे। इसके साथ में दीपावली की बात आती है। तो दीपावली में तो माता महालक्ष्मी जी की पूजा इत्यादि होता है, उसका भी मुहूर्त इत्यादि के लिए मैंने वीडियो अगले वीडियो में अर्पित करूंगा, तो आप वो देख करके स्वयं समय अनुसार कर सकते हैं। इसके साथ में प्रातः काल में चूंकि
चतुर्दशी की हानि जैसी स्थितियां हैं, तो जो अभ्यंग स्नान होता है हमारे महाराष्ट्र में, साउथ में, तो वो प्रातः काल 5:30 बजे के आसपास करना ये उत्तम रहेगा। और इसी दिन जो है नरका, चूंकि नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का जो वध किया था प्रभु ने, तो वो कथा भी हमें श्रवण अवश्य करनी चाहिए। एक बार मैंने ये पूरी कथा जो है ये नागिन 6 शो में भी सुनाया था, और अपने चैनल पर भी शायद रखा हूं, नहीं रखा हूं तो रखने का प्रयत्न करूंगा। अब दीपावली को तो हमें माता महालक्ष्मी जी की सेवा दोपहर में कर सकते हैं, संध्या वेला तो सबसे ही उत्तम होता है। फिर उसके बाद में जिसको निशा पूजा बोलते हैं, महानिशा पूजा होती है, महापूजा होती है, तो कई प्रकार की पूजाओं का वर्णन है, करना आवश्यक है जिस भी प्रकार से आप कर पाए। लेकिन हाँ, संध्या वेला में तो अवश्य करना चाहिए अपने घर में, और संभव तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विधिवत उनसे संपन्न कराना चाहिए, चाहे संध्या वेला में अथवा मध्य रात्रि में। अगर दोनों समय आप स्वयं कर रहे अथवा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिन में भी करा सकते हैं। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या है, जो सौभाग्य की कामना के लिए हमारी माताएं बहनें जाकर के पूजा करती हैं, तो सोमवती अमावस्या का पूरा लाभ ले सकते हैं। इसी दिन जो है केदार गौरी का व्रत है, जो हमारे काशी के क्षेत्र में भाई बंधु अथवा वहां से निकले हुए जहां पर भी लोग हैं बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, करते हैं। और 14 तारीख को जो है अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है। अन्नकूट की महिमा तो हमारे अयोध्या काशी वाले और ब्रिजवासी विशेष रूप से जानते हैं, अथवा जहां जहां पर भी है वो लोग अपने अपने प्रयत्न करके तो हमारे मारवाड़ी बंधु मनाते ही रहते हैं, चाहे यहाँ पर है चाहे लंदन में, जहां भी रहते हैं वहीं करते हैं। या हम जैसे जो साधारण भक्त जन है, जिनके अंदर भक्ति बहुत ज्यादा नहीं है, न उतनी संपत्ति है, तो सूक्ष्म रूप में जैसा कन्हैया व्यवस्था देते हैं वैसा मनाते हैं। पर इस दिन हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा अगर हम जाकर के प्रत्यक्ष गोवर्धन महाराज जी की पूजा करें, वहां अन्न इत्यादि भेंट करें, तो बहुत बड़ी महिमा है। और 15 नवंबर को भाई दूज का, भैया दूज का, जिसको यम द्वितीया भी कहा जाता है, पावन पर्व है। उस दिन हमें प्रयत्न करके मथुरा में एक बार तो भाई बहन को अवश्य जाकर के स्नान करना चाहिए, अथवा घर में जो परंपरा है उस परंपरा अनुसार हमें लाभ लेना चाहिए। तो बहुत ही ये पूरा एक सप्ताह जो है व्रतों का, पर्वों का आ रहा है, अत्यंत प्रकाशित। देखिए, जीवन तभी प्रकाशित रहता है जब आपसे जो छोटे लोग हैं वो खुश रहें, आपसे जो बड़े लोग हैं वो खुश रहें। हर प्रकार के लोग जब आपके साथी प्रसन्न रहते हैं तभी आप पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, और जब पूर्ण रूप से प्रसन्नता जीवन में आती है तभी नारायण हमारे जागृत होते हैं। तो माता महालक्ष्मी जी के पहले आप देखिए हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और उसके पहले जो है धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, तो इत्यादि से लेकर के, और फिर बाद में जो है भैया दूज का पर्व होता है। इस सब के जब संपन्न हो जाता है फिर सूर्य षष्ठी का पावन व्रत आता है, जिसमें हमारी माताएं बहनें पूरे विश्व में ऐसा व्रत देखने को नहीं मिलता है, वो पर्व मनाती हैं। इस सब के बाद में फिर तुलसी विवाह, और हमारे प्रभु जो है जागृत होते हैं, तब नारायण की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर कुछ है तो हमें थोड़ा बांटना सीखना चाहिए, थोड़ा लोगों का हेल्प करना चाहिए। हमारी दिवाली तभी सफल है जो हमारे पास वाले भी कम से कम एक मिठाई खा लें, एक पटाखा दगा लें, जो भी आप लोग उसको संज्ञा दें, उनके जीवन में हम कुछ खुशहाली कर पाए। मैं कहता हूं कि 10 देने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम एक को तो दे सकते हैं। अगर हम उनको कपड़ा नहीं दे सकते तो रुमाल तो गिफ्ट कर ही सकते हैं। तो जितना भी हो सके हमें प्रयत्न करना चाहिए खुशियां बांटने के लिए, और वो केवल जबान से नहीं, थोड़ा धन उसके लिए खर्चा करना चाहिए, वो भी प्रसन्नता पूर्वक, ताकि माता महालक्ष्मी जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। माँ बहुत प्रसन्न होती है जो बच्चे मिल बांट के खाते हैं, और वो तो महामाया है, उनकी शक्ति का वर्णन करना तो बहुत ही कठिन है। कुछ संदेह हो तो कमेंट्स कीजिएगा, पुनः मिलूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, थोड़ा शेयर वगैरह कर लिया करो। बड़े कंजूस आप लोग हो, बहुत दुख होता है, तो वो दुख को सुख में बदलिए। जय श्री राम।